ओम। आज है प्रातः क्लास 21 मार्च 1968। बाप समझाते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तुम बच्चों को ये नॉलेज अच्छी तरह से मिली है क्या? क्या नॉलेज? कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और आत्मा जिन 5 तत्वों के संघात शरीर में बैठी हुई है वो शांत स्वरूप नहीं हो सकते। कब तक? जब तक शांत स्वरूप आत्मा उसमें विराजमान न हो। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है और ये 5 तत्व मूल वतन के रहने वाले हैं? नहीं, ये तो इसी दुनिया के हैं और इनमें विघटन होता रहता है। इनका स्वरूप क्षणे क्षणे बदलता रहता है, सेकंड बाई सेकंड परिवर्तन होता रहता है। और आत्मा तो सदैव अविनाशी है। आत्मा के घर को ही शांति धाम कहा जाता है। यहां आकर के आत्मा पार्ट बजाती है। शांति धाम में कोई पार्ट नहीं बजा सकती। अभी बाप कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि तुमको वापस जाना है। लिखा हुआ भी है कमल फूल समान पवित्र बनना है। पावन कोई दूरबाज खुशबाज होकर के बनने की बात नहीं है। कैसा पावन बनना है? कीचड़ में जैसे कमल रहता है और कीचड़ से अलग किया जाए तो उस पर एक ही भी बूंद कीचड़ की ठहरती नहीं है, ऐसे ही आत्मा इस कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी निर्लिप्त बनी रहे। कोई लगाव झुकाव नहीं। तो कमल फूल समान का अर्थ भी बताया। कमल फूल बहुत बच्चड़े वाला होता है। किंग फ्लावर कहा जाता है। जैसे राजा होता है, सारी प्रजा उसके बच्चों के समान है। प्रजा का एक एक सदस्य उसका बच्चा है। राजा के लिए उसका राज्य बहुत बड़ा परिवार है। तो कमल फूल से तुलना की जाती है। फिर भी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। फिर भी माना अगर ऐसी स्टेज न भी बनी है कमल फूल समान पवित्र रहने की, तो बनाने के लिए क्या करो? माम एकम याद करो, तो ऐसी स्टेज बन जाएगी। वो दूजम याद करेंगे तो है? क्यों नहीं बनेगी?
एक ही किंग फ्लावर होगा क्या? दूसरा भी तो कोई किंग फ्लावर हो सकता है। उस दूजम को याद करेंगे तो हमारी वैसी स्थिति नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि सब नंबरवार फूल होते हैं, एक जैसे फूल कोई हो ही नहीं सकते। बाप आकर बच्चों को ही कहते हैं, बच्चे समझते हैं, बाबा इसमें आकर हमको समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं ये जो भी सारी दुनिया है ये सभी है ही गृहस्थ व्यवहार की। क्या दुनिया में जो पेड़ पौधे हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले। पेड़ पौधे भी प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, जल जीव जंतु सब प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। सब की गृहस्थी है, गृहस्थ व्यवहार से ही ये दुनिया चलती है। निवृत्ति मार्ग वालों से ये दुनिया चलती नहीं है। सारी दुनिया गृहस्थ व्यवहार की है और सभी को पार्ट बजाना है। सन्यासी भी पैदा कहां से होते हैं? गृहस्थियों से ही पैदा होते हैं। फिर शरीर छोड़ते हैं तो कहां जाते हैं? गृहस्थियों के ही यहां जाकर के जन्म लेना पड़ता है। तो सभी को पार्ट बजाना है। अभी बाप कहते हैं पवित्र बनो। क्या मतलब? पवित्र बनो का मतलब गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम हो जाओ। गृहस्थ व्यवहार वालों को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गृहस्थ व्यवहार वाले हैं वो ही संसर्ग संपर्क में जास्ती आते हैं। तो जास्ती गिरेंगे भी कौन? वो ही गिरते हैं। परंतु अभी तक गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला था। और अभी बाप मिला है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है और बड़े से बड़ा गृहस्थी है। बाकी कुमार कुमारियां तो पवित्र रहती ही हैं, परंतु बाप कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर के पतित हो। तुम वह नहीं है, यह नहीं, तुम पतित हो। ऐसे क्यों? तुमने जो 84 जन्म लिए हैं और सारी सृष्टि के बीज बन करके रहे हो, सारी सृष्टि के जैसे तुम पूर्वज हो, तो जास्ती जन्म किसने लिए? तुम नहीं लिए, तो तुम जन्म जन्मांतर के पतित हो। मनुष्य सिर्फ इस जन्म की हिस्ट्री को जानते हैं कि हमने बहुत पतित काम किए।
बताते हैं क्योंकि अंदर में खाता है हमने ये पाप किए हैं, हम बहुत पापात्मा हैं। बाप कहते हैं तुम्हारे अकेले की बात नहीं है, सभी मनुष्य मात्र महान पापात्मा हैं। इतने जन्म पापात्मा होकर के रहे हो, उसमें भी तुम बच्चों को तो खास कहते हैं। शुरू से लेकर सबसे जास्ती माया का पसारा तुम्हारे ऊपर होता है। तब से तुमने पाप शुरू किए हैं और जन्म जन्मांतर के पाप हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो। ये है ही पापात्माओं की दुनिया, और वो है पुण्यात्माओं की दुनिया। वो हमारे कौन सी है? सत्युग त्रेता वो है पुण्यात्माओं की दुनिया, और यह है द्वापर कलयुग पापात्माओं की दुनिया। क्यों? सत्युग त्रेता वाली देव आत्माएं द्वापर कलयुग में आकर जन्म नहीं लेती क्या? जन्म तो लेती हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है। और जो द्वापर से उतरने वाली आत्माएं हैं उनकी संख्या बहुत जास्ती होती है। वो सब पापात्माएं हैं। जन्म ही कहां लेते हैं आकर? द्वापर से जो ऊपर से आत्माएं उतरती हैं वो कहां जन्म लेती है? पाप की दुनिया में जन्म लेती है या पुण्य की दुनिया में जन्म लेती है? पाप की दुनिया में जन्म लेती है। जिसका जन्म ही पतित पने से हो वो पावन कैसे हो सकता है? देवताएं तो पवित्र थे, उनकी दुनिया ही पवित्र थी। जो आत्माएं परम धाम से आती थी वो भी पवित्र थी। उनका जन्म ही कैसा गर्भ गाया जाता है? गर्भ महल गाया जाता है। और द्वापर युग से जो भी आत्माएं उतरती हैं सबको गर्भ जेल। मतलब पहले जन्म में दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं तो भी उसे गर्भ महल कहेंगे। बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रवेश करती है ना, पेट में तो प्रवेश नहीं करती, तो भी उसको गर्भ महल कहेंगे या गर्भ जेल कहेंगे। क्यों? सजाएं तो नहीं खाती। पहले जन्म में द्वापर से जो भी आत्माएं उतरती हैं वो पहले जन्म में सजाएं खाती है क्या? सजाएं नहीं खाती। फिर गर्भ जेल क्यों कहा? क्योंकि उनको भी संग का रंग लगता है। संग का रंग लगने के कारण एक ही जन्म में नीचे गिर जाती है, गर्भ जेल में जाकर जन्म लेती है। तो ये है पापात्माओं की दुनिया। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाकी कृष्ण भगवान तो लगता ही नहीं है। क्या? कृष्ण भगवान उवाच, कृष्ण की आत्मा जो सृष्टि का पहला पत्ता है वो तो इन बातों को समझा ही नहीं सकता। न वो भगवान है न बाप है। फिर मानेंगे ही क्यों? न वो भगवान है, सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण, और न वो बाप है। बाप बीज को कहा जाता है, वो तो पत्ता है।
तो हम उसको बाप मानेंगे क्यों? बहुत हैं जो मानते ही नहीं हैं। क्या इस दुनिया में भी ऐसे बहुत हैं जो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं? कौन है? अरे दूसरे धर्म वाले हैं, वो निराकार को मानते हैं, भगवान बाप गॉडफादर कि साकार कृष्ण को मानते हैं, वो तो निराकार को मानते हैं। हाँ, निराकार के असली स्वरूप को भले जानते नहीं। गीताएं सुनाने वाले गृहस्थी पुरुष भी बहुत हैं, माताएं भी हैं जो बैठ करके गीता पढ़ती हैं। वास्तव में सार की गीता ही है। जितने भी शास्त्र हैं उनमें सार स्वरूप शास्त्र कौन सा है? सब शास्त्रों का ज्ञान का निचोड़ है। ये गीता शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। बाप ने समझाया ये शास्त्र पढ़ना भक्ति मार्ग है, क्योंकि भक्ति मार्ग रावण के अनेक सिरों से आता है और ज्ञान एक बाप से आता है। तो ये शास्त्र पढ़ते तो सभी है ना। ये भी अक्षर पढ़ते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो और देह के सभी संबंधों को छोड़ो। ये भी पढ़ता था। कौन? ये ब्रह्मा भी गीता शास्त्र में ये बात पढ़ता था, परंतु समझता कुछ भी नहीं था। इसलिए कहा ही जाता है पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि में फर्क तो होता है ना। क्या फर्क होता है? फर्क क्या होता है? पारस का संग लगने से परिवर्तन हो जाता है और पत्थर का संग लगने से परिवर्तन नहीं होता है। पत्थर के पत्थर बुद्धि ही रह जाते हैं। कहां के लिए इशारा दिया है? अरे प्रैक्टिकल पार्ट के लिए इशारा दिया। ब्रह्मा के तन में भी शिव बाप आते, आत्मा तो वही है। ब्रह्मा के तन में पढ़ाने वाली आत्मा कौन है? शिव बाप। और मुकर्रर रथ में भी बाप आते। दोनों में सुनाने वाली पढ़ाने वाली आत्मा तो एक ही है। फिर ब्रह्मा के संग के रंग से, पालना लेने से, गोद का प्यार लेने से पति से पावन कोई नहीं बने। इसलिए ब्रह्मा के मंदिर भी नहीं बनते, पूजा भी नहीं होती, मूर्तियां भी नहीं बनती, और शंकर के मंदिर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्वरूप के द्वारा परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन पारस करेगा या पत्थर करेगा? पत्थर की बुद्धि होगी तो कुछ बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। पारस बुद्धि होगा तो बुद्धि में बैठेगा। अभी तुम सत्य अर्थात बाप के संग में बैठे हो। जो ब्रह्मा के संग में बैठे थे, बीके नॉलेज ले रहे थे,
वो सत्य बाप के संग में नहीं बैठे थे, हैं? बैठे थे ना। तो सत्य बाप के संग में बैठे थे तो रंग लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। माँ का पाठ, माँ का पाठ, माँ का झूठी होती है। हाँ, अभी तुम सत्य अर्थात बाप के संग में बैठे हो। बाप के संग में बैठे हो तो सत्य है, मानो माँ के संग में बैठे हो तो असत्य के संग में बैठे थे क्या? नहीं सत्य, नहीं नहीं नहीं। परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग था। क्यों? मुझे ना समझा है? हाँ, ब्रह्मा ने बाप के स्वरूप को खुद ही नहीं पहचाना, और तुमने बाप को पहचान लिया तो बाप के संग में बैठे हो, तो नई दुनिया स्थापन होती है। जब बीज बोया जाता है तो पहले पहले एक पत्ते से शुरुआत होती है। ये 2, 4, 8, 10 पत्ते इकट्ठे निकल आते हैं। पहले एक प्रत्यक्ष होता है। तो देखो, ये प्रजापिता ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा तो अनेक हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा एक है। फिर है ब्राह्मण एडाप्टेड कुल, मुख वंशावली। वहां ब्रह्मा तो है नहीं। कहां है? वहां माने कहां? अरे दुनिया में भी ब्रह्मा नहीं है प्रैक्टिकल में, और अभी तो बी के नॉलेज में भी कहेंगे वहां ब्रह्मा नहीं है। बल अपन को ब्राह्मण कहलाते हैं, कहलाना बात अलग है, परंतु असल में ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मा की औलाद हो, ब्रह्मा के मुख से पैदा हो तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो वह ब्राह्मण कुल कहां से पैदा हुआ? कहां से पैदा हुआ? दुनिया वाले जो ब्राह्मण कहते हैं अपन को, और बीके वाले जो अपन को ब्राह्मण कहते हैं, उनकी पैदाइश कहां से हो रही है? ब्रह्मा है उधर। अरे वहां ब्रह्मा मौजूद है, फिर पैदाइश कहां किससे हो रही है? ब्राह्मण कुल कहां से पैदा हुआ जो ब्राह्मण कहलाते हो? वो तो किसी मनुष्य का नाम नहीं कहेंगे। जिनसे भी ज्ञान ले रहे हैं वो क्या ब्रह्मा है? कोई मनुष्य को तो ब्रह्मा नहीं कह देंगे। जैसे जैनी कुल फलाना कुल कहा जाता है, तो वह कोई सच्चे ब्राह्मण कुल नहीं ठहरे। है? जैन कुल वाले सच्चे ब्राह्मण कुल नहीं ठहरे। जैनी लोग अपने को जैनी कहते हैं, वो किसकी औलाद है? जिन। जित शब्द बनता है, इंद्रियों को जीतने वाले को कहा गया है जिन। तो वो जैनी इंद्रियों को जीतने वाले की औलाद है क्या? है?
वो जिसके बच्चे हैं, जहां पैदा हुए, उनका बाप इंद्रियों को जीतने वाला है क्या? नहीं, सिर्फ कह देते हैं। क्या? हम जिन को फॉलो करने वाले, जिन भगवान को फॉलो करने वाले जैनी हैं, तो वह कोई सच्चे ब्राह्मण कुल नहीं ठहरे। सच्चे ब्राह्मण कुल तुम हो। किसकी औलाद है? प्रजापिता ब्रह्मा। जिन्न की औलाद। जिन्न को क्या पाठ देते हैं बाबा? सीढ़ी पर चढ़ो और सीढ़ी पर उतरो। जिन्न कहता था हमको काम दो, नहीं तो हम तुम सबको खा जाऊंगा। तो बाबा ने जिन्न को काम दे दिया। क्या? ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। अरे ये क्या बात हुई? मना बाप की याद अगर निरंतर ठहरती है तो उसमें ऐसी ताकत भर जाती है कि वो आत्मा सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता है। तो तुम हो असल जिन्न की औलाद। जैनी तुम होने चाहिए। उन्होंने तो सिर्फ नाम रख दिया। क्या? जैनी। भक्ति मार्ग में शिव की औलाद शैव कहते हैं ना, विष्णु की औलाद वैष्णव कहते हैं। लेकिन क्या वो विष्णु की औलाद या शिव की औलाद प्रैक्टिकल में है? ऐसे ये भी जैनी कहते हैं, परंतु जिनकी औलाद तो है नहीं। और तुम प्रैक्टिकल में जिन की औलाद हो। जिन माना इंद्रियों को जीतने वाली की औलाद। इस समय वास्तव में तुम प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्ट किए हुए ब्राह्मण हो, मुखवंशावली हो। इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। किनका? प्रजापिता ब्रह्मा का। प्रजापिता ब्रह्मा का क्या अर्थ हुआ? इस दुनिया की जो भी मनुष्य मात्र प्रजा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारी मनुष्य मात्र की जो प्रजा है उस प्रजा का पिता। वो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है और कोई की बुद्धि में बैठा ही नहीं है। तुम किसको अडॉप्ट करते हो तो वो तुम्हारा बच्चा थोड़ा ही है। किसका बच्चा है? तुम किसको अडॉप्ट करते हो तो वह तुम्हारा बच्चा थोड़ा ही है। वो अपने बाप का बच्चा है। फिर क्या करते हैं? अडॉप्ट करने वाले उसका नाम बदल देते हैं। यहां भी ऐसे ही है। ये कहां की यादगार चल रही है? अडॉप्ट करने की। संगम युग में बाप आते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। बाप भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे, बच्चे भी कहते हैं तुम मेरे बाबा। दोनों ही एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। लेकिन कब? जब नाम बदल देते हैं। तो नाम बदल गया। हाँ? बदल गया। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया तो नाम दादा लेखराज से क्या पड़ गया? ब्रह्मा पड़ गया। तीन मूर्तियां प्रत्यक्ष होती है तो उनका भी नाम बदल के क्या पड़ जाता है? अरे नाम बदलता है कि नहीं? है? जगदम्बा नाम पड़ता है, नाम तो बदलता है ना। शंकर नाम पड़ता है, नाम तो बदल गया ना। तो नाम बदल देते हैं, इससे क्या साबित हुआ?
कि अडॉप्शन पक्का हो गया। तो तुम भी मुखवंशावली हो, तुम्हें समझ मिली है बरोबर हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली हैं। ब्रह्मा को मुखवंशावली नहीं कहेंगे। क्या? क्यों क्यों नहीं कहेंगे? ये क्या बात हुई है? अरे ब्रह्मा ने बाप को पहचाना क्या? ब्रह्मा ने तो बाप को पहचाना ही नहीं, तो ब्रह्मा को मुखवंशावली कैसे कहेंगे? ब्रह्मा को फिर रथ कहा जाता है। क्या? रथ तो है, लेकिन उनको ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं कहें। तुम ब्राह्मण को ब्रह्मा मुखवंशावली कहेंगे? फिर क्यों लगा दिया यहां? है? ब्रह्मा को फिर रथ कहा जाता है। कौन सा रथ? नहीं, टेम्पररी रथ का गायन थोड़ा ही है। जिस रथ का गायन है उसको तो कहते हैं गंगा लाई, भागीरथ। भागीरथ कैसे होता है, क्या होता है, किसको भी पता नहीं है। कैसे होता है? अरे भाग्यशाली रथ कैसे होता है? अरे दुनिया में भाग्यशाली किसको कहते हैं? अरे कोई को भाग्यशाली कहते हैं कि नहीं? कोई को भाग्यशाली कहते हैं, कोई को कहते हैं दुर्भाग्यशाली। हैं? जो ये तो समझाना पड़े ना फिर ऊंची ऊंची बात को। है जन बहुत धनवान हो उसको भाग्यशाली कहते हैं। अच्छा, और बहुत जनवान हो उसको भी कहते हैं। उसको भाग्यशाली नहीं कहते, उसको भी भाग्यशाली। और जिसके घर में बहुत मेहमान आते हो उसको भी भाग्यशाली कहते हैं। तो भागीरथ कैसे होता है, क्या होता है, ये दुनिया में किसी को पता नहीं। तुमको तो पता है क्या? कि भाग्यशाली रथ वो है जिसके घर में बहुत मेहमान आते हो। दुनिया में इतने मेहमान और किसी के घर में नहीं आ सकते। फिर भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के बैल आदि के चित्र बनाए हैं। कितना श्रृंगार करते हैं। जैसे वह मुसलमान घोड़े की सवारी दिखाते हैं, हुसैन का घोड़ा, ये फिर बैल की सवारी दिखाते हैं। कौन? हिंदुओं में देखा बैल? नहीं देखा। अरे मुसलमानों का तो मिसाल दिया। मुसलमानों में काय की सवारी दिखाते हैं? हुसैन का घोड़ा बहुत श्रृंगार करते हैं। और यहाँ हिंदुओं में बैल का श्रृंगार करते हैं। देखा कि नहीं देखा? क्या देखा? क्या श्रृंगार करते हैं? सजाते हैं उसको। हैं? सजाते हैं उसको। काय से सजाते हैं? फूलों से? नहीं, काय से? इसका मतलब देखा ही नहीं। देखा तो काय से सजाते हैं? हैं? ऊपर नया कपड़ा डाल के झूला डालते हैं। झूला डाल देते हैं। पेंटिंग करते हैं उसको। हैं? सिंह को पेंटिंग करते हैं उसकी। सिंह? हाँ? इधर महाराष्ट्र में पोंगल।
मनाते हैं। पोंगल मनाते पोंगल क्या होता है? हैं। बैल का बैल। बैल की झूल, हाँ, जाते हैं। कपड़े की झूल डालते हैं। वो तो घर घर में जानवर पालते हैं, सर्दी पड़ती है तो झूल डाल देते हैं। ये कोई बात नहीं हुई। और कोई बात है? नहीं। हाँ, घुंघरू उंगरू तो कहीं लगाते कहीं नहीं लगाते, लगाते होंगे, वो भी बात नहीं। असली बात तो बता ही नहीं रहा है कोई। देखा सबने है। अरे बैल को सजा करके गांव गांव में, देहात देहात में, शहर शहर में घुमाते हैं, देखा नहीं? क्या देखा? हाँ, वो नंदी बैल है। तो वो क्या सजाते हैं? अरे कौड़ियां ही कौड़ियां लगाते हैं उस झूल में। क्या लगाते हैं? सैकड़ों कौड़ियां लगा देते हैं। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। उस बैल में ढेरों कौड़ियां लगा देते हैं। ये कौड़ियां किस बात की यादगार है? हाँ, कौड़ी समान जो जीवन बन जाता है, जिनको कौड़ी ही याद रहती है, देहवान भरा रहता है, ऐसी कौड़ियां ही कौड़ियां लगी हुई हैं। उसे कहते हैं बैल की सवारी। और बैल भी कैसे कैसे बनाते हैं, जिसको जो आता है सो करते रहते हैं भक्ति मार्ग में। अभी यह तो बच्चे जानते हैं, इस कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। क्या है? बात किसकी हो रही थी? ब्रह्मा की बात नहीं हो रही थी, प्रजापिता की बात हो रही थी। बात किसकी हो रही थी? प्रजापिता की। फिर प्रजापिता तो ठीक है, मुखवंशावली है तो प्रजापिता है, परंतु ब्रह्मा को मुखवंशावली नहीं कहेंगे। यही बात चल रही थी ना। तो बैल कौन हुआ? प्रजापिता कौन हुआ? और शिव कौन हुआ? है? ब्रह्मा बैल हुआ। शिव बैल पर सवारी नहीं करता। शिव किस पर सवारी करता है? शंकर पर सवारी करता है। माना शिव आवेगा तो जानवरों को नहीं समझावेगा, जानवर में प्रवेश करके उसका सच्ची परिवर्तन का कार्य नहीं है। शिव आता है, भगवान आता है तो ज्ञान सुनाता है। और ज्ञान बैल समझेगा या मनुष्य समझेगा? मनुष्य समझेगा। तो शिव आते हैं शंकर में, जो सारी मनुष्य सृष्टि का पहले प्रजापिता होता है, पतित होता है। और पतित मनुष्य जब ज्ञान समझ के मनन चिंतन मंथन करता है तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनता है। फरिश्ताओं में सबसे ऊंचा फरिश्ता मुसलमानों में कहते हैं कौन? जबराइल। जबरदस्त कहते हैं मुसलमान लोग कि जब कयामत होती है तो खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। अब ये तो बच्चे जानते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होना है। मनुष्यों की बुद्धि में है कि जब कलयुग की आयु पूरी होगी तो विनाश होगा। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। काहे की आयु? कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। तुम तो जानते हो अभी ये पुरानी दुनिया का अंत है। स्कूल में वो लोग फिर 2 गोले दिखाते हैं। यूरोप एशिया का अलग अलग दिखाते हैं।
अभी तुम समझते हो ये सृष्टि का गोला तो एक ही है और सारी धरती समुद्र पर खड़ी है। क्या धरती कितना हिस्सा है? धरती तो बहुत थोड़ी है और समंदर बहुत ज्यादा है। फिर कोई कहते हैं पानी में बैल है। क्या पानी के अंदर बैल है? उनके सींग पर सृष्टि खड़ी है। जब थक जाते हैं, एक सींग के ऊपर सृष्टि खड़ी है और उस सींग पर वजन पड़ेगा सृष्टि का, तो थकेंगे कि नहीं थकेंगे? सींग में दर्द होने लगेगा तो यूं करते हैं और वो सृष्टि एक सींग से दूसरे सींग पर आ जाती है। ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, बैल ऐसे ऐसे करते हैं। जब ऐसे ऐसे करते हैं तो अर्थ के को होती है। अरे यूं करके जब सृष्टि दूसरे सिंह पे ली जाएगी तो कुछ हिलेगी डुलेगी कि नहीं? अर्थ के आदि होती है। क्या क्या बातें बैठ लिख दी हैं। क्या अर्थ हुआ? हैं? गपोड़े नहीं है, गपोड़े नहीं, शिव बाप आकर के सुनाते हैं। शास्त्रों में जो सार होता है वो सार की बातें आके सुनाते हैं या बाप भी आके गपोड़े उठा उठा के सुनाते हैं? जो शास्त्रों में सार की बातें हैं वो उठा उठा करके इशारे में समझाते हैं। जो इशारे को समझने वाले देव आत्माएं बच्चे हैं वो झट समझ लेते हैं। तो क्या समझ आई? राइट सिंह है, राइट सिंह में जब रहता है तो सत्युक्त रहता है, वो तो ठीक है। और आपके जब हो जाएगी बाद में इधर के सिंह पर आ जाएगा। राम और कृष्ण ये गॉड फादर शिव के दो सींग हैं। उसके बैल के सींग कह लो। क्या ये दो सींग हैं जिन सींग पर सृष्टि खड़ी हुई है। राइट से जब थक जाते हैं काम करते करते, धरणी को साधते साधते, अभी कौड़ियों की बात की ना, कौड़ियों का दूसरा नाम क्या है? धरणी। धरणी को साधते साधते जब थक जाते हैं तो दूसरे सिंह पर बदल लेते हैं। तो क्या होता है? भूकंप। भूकंप होता है। 68 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, छोड़ा ना, तो ब्रह्मा का साकार स्वरूप जो था वो तो गया। और 76 में जो पहला ब्रह्मा है कौन? प्रजापिता। उसकी 100 साल आयु पूरी होती है। तो जब 100 साल आयु पूरी होगी तो वो आत्मा तो निराकारी स्टेज में टिक जाती है। ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। तो उसका उस आत्मा के लिए कौन सा लोक शुरू हो जाता है? अमर लोक। उसके लिए तो अमर लोक शुरू हो गया। मृत्यु होने का सवाल ही नहीं। अनिश्चय रूपी मृत्यु हो ही नहीं सकती। फिर भी ब्रह्मा तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? ब्रह्मा तो चाहिए। तो वही ब्रह्मा वाली आत्मा जो 68 में शरीर छोड़ती है वो कोई ना कोई माता में प्रवेश कर जाती है। तो सिंह बदल गया ना। पहले एक स्वरूप था, फिर दूसरा स्वरूप आ जाता है। और उसे चंद्रमा को दिखाते हैं मस्तक पर धारण किया हुआ। तो देखो शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। फिर कहते हैं फलाने शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है।
और फलाने में ऐसा लिखा हुआ है। अब बाप तो कोई भी शास्त्रों पर रेफर नहीं करते हैं। बाप तो कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग का भूसा है। इस भूसे को तो बुद्धि में से निकाल दो। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। 21 मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। उन भक्ति मार्ग के भूसा वाले शास्त्रों का तो नाम भी न लो, सुनो ही नहीं। हियर नो इविल, नाम न लो। फिर अव्यक्तवाणी में ये क्यों कह दिया? नहीं, मुरली में कह दिया कि तुम महाभारत, भागवत और रामायण को अभी वर्तमान संगम युग से टैली कर सकते हो। और अभी तो बोल दिया नाम भी न लो। दोनों बातों में फर्क है। नाम न लो ये एक अलग बात, और टैली करो ये अलग बात। और टैली कर सकते हो, ये नहीं कहा टैली करो। क्या कहा? तो अपनी ज्यादा विद्वता दिखाना चाहते हो तो टैली कर सकते हो, लेकिन असली डायरेक्शन क्या है? इन शास्त्रों का तो नाम भी न लो, सुनो ही नहीं। हियर नो इविल। तुम समझते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र दुर्गति के शास्त्र हैं, इसलिए इनका नाम भी न लो। क्यों दुर्गति के शास्त्र हैं? नीचे उतरते आए। क्यों नीचे उतरते आए? कारण होगा ना कोई। क्योंकि एक की चीज तो है नहीं। ये शास्त्र कितनों की, अनेक प्रकार की मति से बनाए गए हैं। इनमें अनेक प्रकार की विविचारी बुद्धि भरी हुई है। इसलिए भक्ति को निष्कष्ट बताया और ज्ञान को श्रेष्ठ बताया। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है तो नई दुनिया स्थापन होती है। इसलिए इन शास्त्रों का तो नाम भी न लो। ऐसा कहने से भी इस बात पर बिगड़ने लग पड़ते हैं। अरे तुम शास्त्रों को भी काट देते हो, भस्म कर देते हो। समझते हैं ये मुसलमान है। जैसे मुसलमानों ने आके इंडिया में शास्त्रों को भाड़ में भून दिया, फाड़ फाड़ के फेंक दिया, नदियों में बहा दिया, जमीन में गड़वा दिया, तो समझते हैं ये कोई शास्त्रों के विरोधी हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। बिगड़ पड़ते हैं। कोई फिर हैं जो ठीक रीति समझ जाते हैं, कोई नहीं समझते। जिनको समझने का होगा वो ही समझेगा। क्या बात समझने की है कि शास्त्र अनेकों के लिखे हुए हैं, रिफर किए हुए हैं। शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन अनेकों ने किया है, और बाप तो एक है। वो एक बाप ही आकर के शास्त्रों का सच्चा और सही इंटरप्रिटेशन करते हैं, और जो उसका व्याख्या करते हैं वो सब व्याख्याएं झूठी हो जाती है। मान लो अभी कोई ब्राह्मण बच्चे ही है और बाबा ने कहा है कि तुम शास्त्रों से टैली कर सकते हो, तो टैली करने बैठ जाए। महाभारत की बातों को, भागवत की बातों को, तो जब टैली करेंगे, उनका इंटरप्रिटेशन और व्याख्या करेंगे, तो एक एक बात उनकी व्याख्या की सही होगी या उसमें कुछ न कुछ अपनी मत मिक्स करके रखेंगे, मिक्स हो जाएगा। तो जो सोच हो गया, जो मंथन हो गया, वो ही रंग हो गया।
मनन चिंतन मंथन रंग हो गया तो उस मंथन को जो भी सुनेंगे वो भी रंग हो जाएंगे। इसलिए बोला इन शास्त्रों का तो नाम भी न लो। ये ढेर के ढेर मनुष्य हैं जिन्होंने शास्त्र लिखे हुए हैं। शास्त्रों से दुर्गति क्यों हुई है? क्योंकि विविचारी बुद्धि के ज्ञान है, विविचारी बुद्धि का ज्ञान इनमें भरा हुआ है। तुम बड़ो बड़ो नामी ग्रामी से ओपनिंग आदि कराते हो कि वो लोग कुछ समझें, परंतु वो कभी समझेंगे नहीं, क्योंकि उनकी तो अभी राजधानी है ना, वो अपनी राजधानी के नशे में ही रहेंगे, अपनी सॉवरेंटी के पिछाड़ी बहुत लगे हुए हैं। उनको तो प्रभुत्व मिली हुई है, कुर्सी मिली हुई है। कहते हैं प्रभुता पाए काहे मद नाही। जिसको कुर्सी मिल जाती है ऊंची, उसको मद चढ़ जाता है, मदमाता हो जाता है, अहंकार चढ़ जाता है। तो उन्हों की बुद्धि में ये बातें ठहर नहीं सकेंगी। इसमें तो सभी कुछ भूलना होता है। फिर भी हो सकता है कोई निकल पड़े, जिनको बाप का परिचय मिले और समझ जाए कि अभी तो बाप को ही याद करना है और सबको भूलना है। शास्त्र पढ़ेंगे तो बुद्धि में आवेगा ये शास्त्र जरूर किसी ने लिखा होगा, है? जो लिखने वाला होगा वो ऊंचते ऊंच बाप होगा क्या? नहीं। शास्त्र को इंटरप्रिटेशन करने वाला होगा, व्याख्या करने वाला होगा, वो भी तो ऊंचते ऊंचे बाप नहीं होगा। कहते भी हैं कै समझे रवि कै समझे कवि। तो शास्त्र लिखने वाले, शास्त्रों में जो कविताएं लिखी हुई हैं, श्लोक लिखे हुए हैं, वो कवि तो अनेकों हुए हैं। वो कवि आज मौजूद हैं भी नहीं, और उन कवियों की लिखी हुई कविताओं को इंटरप्रिटेशन करने वाले बहुत हो गए। तो वो शास्त्र झूठे हो गए या सच्चे हैं? शास्त्र सब झूठे हो गए। इसलिए ये कहावत तो सच्ची है, या समझे कवि या समझे रवि। वो ज्ञान सूर्य भगवान ही इस सृष्टि पर एक आता है तो उन सब शास्त्रों का सार हमको समझाता है। तो एक बाप को ही याद करना है। समझते हैं फिर भी कह देते हैं हमको फुर्सत नहीं, तो समझा जाता है ये मुश्किल ही ठहर सकेंगे। कौन? इनके लिए कहेंगे ये मुश्किल ही ठहरेंगे, जिनको फुर्सत ही नहीं। अच्छा तो करते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा है, ऐसा ज्ञान हमने कहीं सुना नहीं। उनसे कहा जाए अच्छा बहुत अच्छा है तो आओ, तो क्या कहेंगे? हमको फुर्सत नहीं। इसका मतलब हमारे मुंह पे लिप साफ कर दिया, मक्खनबाजी कर दी, लेकिन अंदर से इनको बुद्धि में कुछ बैठा नहीं। ये मुश्किल ही ठहर सकेंगे। दिन प्रतिदिन हंगामा बढ़ता जाता है। पाकिस्तान की लड़ाई, चीन की लड़ाई, ये लड़ाइयां लगती हैं तो फिर बुद्धि उस तरफ चली जाती है। तुमको तो पता है ये तो सभी छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। क्या पाकिस्तान से लड़ाई होती है, चीन से लड़ाई होती है, ये सब छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। जब विनाश होगा तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लगेंगी। फिर ये राजधानी स्थापन हो जाएगी। इन बच्चों की भी डायनेस्टी थी ना, किनकी है? किन बच्चों की डायनेस्टी थी? इन माने कौन? ब्राह्मणों की डायनेस्टी होती है।
इन बच्चों की भी डायनेस्टी थी ना। ब्राह्मणों की तो डायनेस्टी नहीं होती, ब्राह्मणों की राजाई होती है क्या? ब्राह्मण अगर राजाई यहाँ करेंगे तो वहां राजाई उड़ जाएगी क्या? यहाँ तो कोई भी ब्राह्मण हो, जोनल इंचार्ज हो, सारी इंडिया का इंचार्ज हो, ऑल वर्ल्ड का इंचार्ज हो, उसको किसी के ऊपर ऑर्डर नहीं करना है क्या? यहाँ राजाई नहीं चलानी है, क्या करना है? रिक्वेस्ट करना है। क्या आप ये सेवा कर सकते हैं? जब हमारा बाप ही आया हुआ है ओबीडेंट सर्वेंट बनकर, तो हम किसी के ऊपर राजाई चलाने वाले नहीं हैं। हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सेवाधारी होते हैं या राजाएं होते हैं? ब्राह्मण तो सेवाधारी होते हैं। तो ये जो बोला है इन बच्चों की ही डायनेस्टी थी ना, कौन से बच्चों की तरफ इशारा किया है? हाँ, लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। इन बच्चों की भी डायनेस्टी थी ना, तो इसमें भी लिखना चाहिए सूर्यवंशी डायनेस्टी अथवा घराना। इसमें डायनेस्टी अक्षर है ना, ये भी भूल है। देवताओं का घराना था, सिर्फ एक ही नाम देने से दूसरों का पता नहीं लगता है, इसलिए डायनेस्टी जरूर लिखना चाहिए। तुम घराना स्थापन कर रहे हो, माला बनती है ना। अभी बच्चे एक चित्र ले आए हैं जिसमें दिखाया है राजाओं का ताज कैसे छीना जाता है। अभी इसमें तो तुमने सिर्फ राजाओं को दिखाया है, राजाओं का ताज छीना गया ये दिखाया है। प्रवृत्ति मार्ग कैसे समझाया जाए? राजाओं का ताज छीना गया तो निवृत्ति मार्ग वाले राजाओं का ताज छीना गया या प्रवृत्ति मार्ग वालों का छीना गया है? ये तो चित्र ठीक नहीं। वास्तव में पहले ताज किसका छीना गया? जो प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवताएं थे त्रेता के अंत में, उनका ताज छीन लिया गया। राजा का ताज निकल जाता है तो रानी की भी ताज निकल जाती है। इसलिए युगल दिखाना पड़े। जिन्होंने चित्र बनाया है उन्होंने सिंगल ताजधारी राजाओं का दिखा दिया है। ताज भी दोनों का गिरता है। कब? द्वापर के आदि में, द्वापर के आदि में ताज गिरता है। सिर्फ द्वापर के आदि में ही ताज गिरता है, और कोई नहीं गिरता। अरे गिरता है कि नहीं है? शूटिंग पीरियड में नहीं गिरता। अरे वहां स्थूल ताज है और यहां जिम्मेवारी का ताज है। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है, उसकी शूटिंग होती है, तो राजाओं का जो जिम्मेवारी का ताज है पवित्रता की स्थापना करना, वो ताज गिर जाता है। इसलिए सिर्फ राजाओं का ताज थोड़ा ही गिरता है। राजा और रानी दोनों का ताज गिरता है। दोनों का दिखाना चाहिए, क्योंकि कब कोई मेल को समझ में आ जाता है तो उठ पड़ते हैं, कब कोई फीमेल उठ पड़ती है, क्या समझ में आ जाता है? अरे ये तो जिम्मेवारी के ताज की बात है। जो पवित्रता की जिम्मेवारी, पवित्र दुनिया की स्थापना करने की जिम्मेवारी उठावेगा, वो ऐसा ताजदारी बनने की शूटिंग करेगा।
तो कब कोई मेल उठ पड़ता है, कब फीमेल उठ पड़ती है, तो क्यों नहीं दोनों का चित्र हो। दोनों ही डबल सिर ताज थे, वो नीचे उतरते हैं। ये चित्र आदि सभी हैं ही मनुष्यों को समझाने के लिए। जैसे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है तो किताब में उनको चित्र दिखाते हैं, उनको किताब में ये आवेगा कि फलाने किताब में हाथी था, उस किताब में यह था। अभी तुम जानते हो ये हमारा देवताओं का घराना फिर से स्थापन हो रहा है। क्या ये देवताओं का घराना फिर से स्थापन, मतलब हमारी प्रवृत्ति मार्ग की राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। दोनों ही पवित्र चाहिए। गीता पाठशाला में एक पवित्र रहता हो और एक अपवित्र रहता हो तो क्या कहेंगे? ताज उतर रहा है या ताज गिर रहा है, वो मिल रहा है? काहे की शूटिंग हो रही है, हैं? काहे की शूटिंग कहेंगे, हैं? हाँ, ताज गिरने की शूटिंग हो रही है। अच्छा, ओम शांति।